दोनों कांड होता है तो तुरंत उसका पत्नी आने लगती है कि अवधेश मंडल ने कांड किया है, अवधेश मंडल ने मारा है। और देखिए क्या किया है महिला। पूर्णिया जिले की रुपौली से निर्दलीय विधायक शंकर सिंह पर एक परिवार ने मारपीट करने व घर दुकान उजाड़ने का आरोप लगाया है। थाने में दिए आवेदन में पीड़ितों ने जमीन पर कब्जा करने के उद्देश्य से रात्रि में विधायक के लोगों के द्वारा मारपीट करने और घातक हथियार से मारकर जख्मी करने का आवेदन दिया है। वहीं घायलों ने सरकारी कर्मचारी के मिलीभगत से तंग तबाह करने का भी आरोप लगाया है। बताइए क्या मामला हो गया? मामला यही था कि हम लोग जो है ना दुकान करते थे, दुकान रोज दुकान करके ऐसे थक जाते थे शाम को, मतलब रात को जो है ना खाना पीना खा के गए सोने के लिए, तो मम्मी भी चले गई घर पहले। तो फिर रात जो है ना हम लोग खा के जैसे सोने के लिए जा रहे थे तो वो लोग शाम से सुबह से मतलब यही था, मतलब दारू कब पी रहा था, मतलब 2-3 पेटी बोला दारू मांग के पी के पूरा एकदम टल में था सब। तो हम जैसे सोने के लिए गए तो तुरंत उधर से आया, हमको कालर पकड़ मारने लगा। फिर पूछता कि तुम किसका भाई है, तो हम बोले कि जैसे सरवन का भाई है। तुरंत मारना चालू कर दिया। तो हम पूछे भी तो क्या हुआ बताइएगा, तभी तो बोलता है कि जान से मार देंगे ज़्यादा बोलेगा। तो ऐसे बोलते बोलते जैसे कि लोग जो क्या किया था जो है ना हम लोग को मारने लगा। फिर हमें जो लड़का था तो हमारे साथ में उसको भी 2-3 थप्पड़ मारा, तो वो पहले चिल्लाया, तो फिर मारा तो वो भाग के घर। तब बोला ना सबको, तो भैया लोग उधर से आए, वो तो जैसे सरवन भैया का नाम लिए तो डायरेक्ट जो है ना हमको मारना भी चालू कर दिया। मतलब उस जो सरवने भैया को मारने आए थे, मतलब सरवन भैया वहाँ पे थे नहीं, तभी सरवन भैया घर में सो गए थे, क्या कि भैया का तबीयत खराब थे। तो घर में गए ना, घर में सोया हुआ, तो हम जो हमको जो है ना पकड़ के मारने लगा। फिर पूरा जो है ना सबके पास हथियार भी था, ठीक है, और चाकू ताकू, जो दारू पीने के बाद चाकू ताकू सब लेके आया था साथ में, जो कि हमको चाकू से भी लग गया है। देखिए इधर भी लगा है, पट्टी लग गया है, गर्दन पे है ना कुंडा से मार दिया था, यहाँ पे पूरा फुला हुआ है। देखिए नीचे में भी लगा दिया। फिर जो है ना मम्मी हमको बचाने के लिए गए, मम्मी को भी मार दिया है। देखिए यहाँ पे पूरा आँख काला कर दिया पूरा। और बोलता था बोले ना तो बोलता है कि ज्यादा बोलेगा तो सबको जान से मार देंगे, तुम पूरा घर तक खानदान तक उजाड़ देंगे। कौन लोग हैं? क्या विवाद किया था? कौन लोग हैं? वहाँ था दौलत सिंह और बबलू सिंह, उसके साथ में और सारे अन्य आदमी थे, मतलब संजीव शाह और असलम मियाँ, ये सब था। मतलब उसके साथ में और महतो सब भी था, 2-4 ठो हमारे। वो लोग दारू उरू पी रहे थे। शंकर सिंह का ऑफिस है, उसी का सब आदमी है। शंकर मारने के बाद भी क्यों आपको मारा गया? वो तो मुझे भी मालूम नहीं था। वो बाद में पता चला कि ये जमीन की वजह से मार करता है बार-बार। जमीन मेरा कब्जा, हाँ, वो जमीन पे जबरदस्ती कब्जा करना चाहता है ऐसा। मतलब जमीन मेरी है, हम लोग कबाला के तौर पे लिए हैं जमीन, ठीक है, और खतियानधारी जमीन है। ऐसा नहीं कि मतलब फर्जी बोलेगा तो फर्जी है, तो सब चीज प्रूफ तो है मेरे पास। फिर भी लोग ऐसे आया एक बार, मतलब अपना दबंगगिरी दिखाने के चक्कर नहीं, कोई कार्रवाई ही नहीं। आप लोग क्या करते हैं? हम लोग कमाने खाने वाला दुकान करते थे सर, वहाँ पे जो नाश्ता बेचते थे। जो जमीन है वो आपने खरीदी थी किसी से कि आपके रही थी जमीन? खरीदे थे हम लोग जमीन दूसरे से, ठीक है। और टोटल 20 डिसमिल है, ठीक है। हाँ, तो जो कि 52 डिसमिल का अथी था ना, तो मतलब और रोड में कट गया, तो हम लोग 20 डिसमिल लिखाए थे, जो कि हम लोग का वहाँ पे लात घुट्टा सब पड़ा हुआ था। ऐसा अभी भी है। मारने वाले कौन लोग? मारने वाले तो वो लोग क्या करते? सब विधायक, वो लोग क्या करते हैं, सब गुंडागर्दी करते हैं सर। रात को सब दारू उरू पीते हैं, एकदम पूरा टल्ली में आते हैं, उधर से निकलते हैं। और बड़ा बुके मतलब 112 के आगे से सामने से निकला सब गाड़ी, कुछ नहीं बोला उसने, कुछ नहीं बोलता है। क्या उसको क्या कर सकते हैं, बहुत है, हम 2 आते हैं पेट्रोलिंग में, क्या कर सकते हैं। ऐसे बोलते आवेदन दिए, तब आवेदन देने के लिए गए तो बोलता है कि आप जमीनें भी वादी दें। अब क्या कर सकते हैं हम लोग। अभी कहाँ है? अभी हम पूर्णिया एसपी साहब के पास। क्या नाम है आपका? नीतीश कुमार महतो जी। आवेदन देने आए, मारपीट भवानीपुर श्री राम टाकीज के जस्ट आगे में है ना, थोड़ा सा मतलब वहाँ पे है ना, मतलब कदमगाछ के आगे में। बताइए क्या मामला हो? जी, मामला ये है कि हम आज से 2-3 साल पहले वो ज़मीन है वो लिए थे, हम लोग लिए थे। तो वो ज़मीन को मेरा दखल कब्जा सब चीज़ था। तो ये सब जो है क्या हुआ कि पीछे उन लोग का जो मरवाड़ी का ज़मीन था, और वो सब जो है किसी को ज़मीन बेचा तो वो क्या किया, सब गुंडा को वहाँ एक्टिवेट कर दिया कि ये जो है ऐसे रास्ता उस्ता नहीं देगा हमको,
तो इसको किसी भी तरह से कन्फ्यूज करना है। तो हम लोग जब नहीं माने, उस समय भी झगड़ा किया था, मेरा मम्मी को भाई को मारा था, सूचना भी थाना को दिए थे, सबको सूचित किया गया था। उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुआ तो ये सब जो है, पहले जनता दरबार भी 2-3 बार लगाया कि इस चीज़ का सिचुएशन निकल जाएगा, फिर भी नहीं निकला। क्योंकि सही हम हैं, गलत वो है। हम जिस खतियानदारी से ज़मीन ली है उसके नाम से जमाबंदी, तेरीज, इंफॉर्मेशन सब चीज़ दिया हुआ है। हम कह रहे हैं कि ज़मीन जैसे मेरे नाम से है और अगला बोल देगा क्या उसका बापे से हम खरीद लिए थे, क्या ऐसा हो सकता है? और ये सुन लीजिए, वही मरवारी बाजार में घर के जस्ट वो अपना घर के बगले में ही एक लालू मंडल करके केला बेच के गरीब आदमी कमाता खाता है, और उसका ज़मीन जो है किराए पे उसका बाप से लिया कि दुकान उकान पहले छोटा मोटा झोपड़ा का था। तो लेने के बाद वो क्या किया कि डायरेक्ट जो है बोला क्या उसका तुम्हारा बापे बेच दिया है, कोई लिखा पढ़ी कुछ नहीं। उन लोग का भी ज़मीन ये सब जो है घेर लिया है, यानी कि बहुत सारा ज़मीन ये अनलीगल टाइप से, क्योंकि सीओ कर्मचारी उसके साथ मिली भगत है। मिली भगत इसलिए है कि उन लोग को कमीशन जाता है बड़े से बड़े, क्योंकि ज़मीन जितना और फिर होगा माल उतना उन लोग का बनता है। और हम लोग कितना भी प्रयास करते हैं कानून प्रतिक्रिया के द्वारा कि किसी भी तरह जो सही है निकल के, आज तक निकल के नहीं आने दिया, इसलिए कि गुंडा का दबाव है वहाँ पे पूरा। वो सीओ कर्मचारी सब हैक है। अभी क्या मामला, क्या मांग करना चाह रहे हैं? हम मांग करना चाहते कि जो सही है वो होना चाहिए, गुंडागर्दी क्षेत्र में खत्म होना चाहिए। जी हाँ, पुलिस को इन्फॉर्म किए? सबको किए। उस समय हम 112 को भी कॉल कर रहे तो वो भी नहीं उठाया, थाना को कॉल किया वो भी नहीं उठाया। लास्ट में थाना गए, थाना जाने के बाद एक वीडियो भी बनाया हम। एक वहाँ पे आदमी सोया हुआ था, कोई नहीं था, हम लोग पूरा फैमिली गए वहाँ पे, कुछ देर रहे भी देखे नहीं है कोई, तो फिर हम लौट के आए। और हमारा मम्मी को जो मारा गया, मेरा दिमाग में इस घर तक वो घुसने की प्रयास में था। तो हम लोग उस समय जो है 112 को भी कॉल किए, किसी का नहीं लग रहा था नंबर, और जिसको भी लगा वो उठाया नहीं। घटना हुआ मतलब कितने, कहाँ हुआ घटना? भवानीपुर जस्ट डॉन बास्को के आगे में। अच्छा, वहाँ पे जमीन वगैरह है? जी जी। अभी कहाँ है? अभी आए हैं एसपी साहब के पास आवेदन आवेदन देने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रवण कुमार महतो है। क्या आदमी घायल है? इसमें 2 आदमी, मेरा मम्मी और भाई, और मेरा भाभी सबको भी, मेरा वाइफ सबको भी मारा, मंजुला देवी। वहीं घटना की सूचना पर पूर्व विधायक बीमा भारती पहुंचकर पीड़ित से मुलाकात की और कहा कि विधायक शंकर सिंह यहां ऑफिस के नाम पर गुंडागर्दी को पालते हैं। जब से वे विधायक बने हैं भवानीपुर में हत्या का दौर शुरू हो गया है। आने वाले चुनाव में जनता ऐसे विधायक को खदेड़ कर भगाएगी। कोनो कांड होता है तो तुरंत उसका पत्नी आने लगती है कि अवधेश मंडल ने कांड किया है, अवधेश मंडल ने मारा है। और देखिए क्या किया है महिला को मार करके, ये उम्र है मारने का। और वर्तमान विधायक इस तरह से करेंगे तो, और हम जनता को जो है किस तरह से पीटेंगे, तो फिर 2025 का जो चुनाव है उसमें कैसे उम्मीद जगाएंगे कि हमको जनता वोट देंगे। हमको तो बदलाव करने का काम करते हैं। जनता भगवान है, जनता भगवान, जनता भगवान का अन्याय कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है? जनता भगवान करते हैं ना, जनता भगवान को देखते हैं ना क्या कर रहे हैं, मार के घोलटाते हैं, कहते हैं जो है ना मर्डर कर देंगे, प्रशासन को खरीद लेंगे। आप देखिए जनता भगवान का क्या हुआ। आज ये जनता भगवान नहीं है, ये जनता भगवान है कि नहीं है? जनता भगवान कहाँ गया है? इस तरह से जो कर रहा है ये, और बाजार में आतंक फैला करके रखा हुआ है। जब से हम विधायक बने थे 2000 ईस्वी से एक भी व्यवसायिक हत्या नहीं हुआ था। जब से ये भवानीपुर में आया है तब से जो है घटना पर घटना हो रहा है और किसी और को फंसा रहा है। आज बिना वजह हमारा बेटा जेल में है, पति को फंसाने का काम कर रही है, सब मिल करके जो है कि एकदम अवधेश मंडल जो है कैसे कर रहा है। अभी देखिए क्या कर रहा है। अभी गरीब लोग को जो है दुकान जला दिया है, सब सामान खड्डा में फेंक दिया, पानी में फेंक दिया। गाय को जो है लोग कितना सम्मान से मानते हैं हम लोग, गाय माता को, और जिसका गाय को भी पीटा गया, गाय का चारा फेंका गया। गुंडा जो है कि गुंडा को पाल रहे हैं। भवानीपुर में जो ऑफिस बनाए हैं गुंडा पाल रहे हैं। ये तो पूरे भवानीपुर, पूरे विधानसभा में दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं। इस तरह से माननीय विधायक है, सरकार में है, और सरकार में रह करके जो है कि आप इस तरह से कर रहे हैं। थाना प्रभारी जो है कि FIR जो है कि नहीं ले रहे हैं। हम तो DSP साहब से और SP साहब से आग्रह करेंगे कि आप ऐसा अपराधी को
FIR लेकर के सलाखों में बंद करने का काम कीजिए। ऐसा नहीं है कि उस सरकार को समर्थन दिए है तो उसको आप जो है कि सपोर्ट कीजिएगा। सबको बराबर देखिए, अपराधी अपराधी होता है, जो भी अपराधी रहे, चाहे हमारा बेटा रहे, चाहे हमारा पति रहे, चाहे और कोई रहे, अपराधी अपराधी होता है। देखिए इस तरह से किया है, इस पर जो है कि कार्रवाई होना चाहिए। हम प्रशासन से यही आग्रह करेंगे, और नहीं कार्रवाई होगा तो इसी जगह रोड पर जो है कि धरना प्रदर्शन करेंगे और ऐसा विधायक को जो है कि यहाँ से खदेड़ करके भगाने का काम करेंगे हम लोग पूरे, और ऐसा होने नहीं देंगे। वहीं पूरे मामले को लेकर निर्दलीय विधायक शंकर सिंह ने बताया कि उन पर लगा सारा आरोप गलत है। उन्होंने बताया कि यह जमीन विजय केडिया की है। कुछ भू माफिया उन्हें परेशान कर रहे थे, इसलिए उन्होंने अपनी जमीन मुझे कार्यालय बनाने के लिए दिया ताकि वे सुरक्षित रहें। चूंकि अभी चुनाव आने वाला है, इसलिए विपक्ष उन पर मनगढ़ंत आरोप लगा रही है। क्या कहेंगे आपके ऊपर, आपके समर्थक के ऊपर आरोप लगाया कि आप अपने गुंडे को बेच के जो है इस तरह से गरीब का दुकान उजाड़ रहे हैं? देखिए वहाँ पर विजय केडिया जी का जमीन है और उन्होंने हमको घर बना के ऑफिस वहाँ बना दिया है कि आप यहाँ रहिए, और वहाँ के जो गुंडा मवाली ब्रोकर है उनके ज़मीन पर ज़बरदस्ती घर बना लिया था और अभी भी बना के है। और हम तो पटना में मीटिंग में थे, गैर सरकारी संकल्प समिति के बैठक में, जो केरल से, वहाँ से भी चेयरमैन आए थे, उसी मीटिंग में हम लोग गए थे। हम तो कल सुबह में पहुँचे हैं पूर्णिया, तो मालूम हुआ कि ऐसे बात भवानीपुर में हो गया। तो उनका कहना है कि आगे में मेरी जमीन पीछे में विधायक जी की ऑफिस है, और आगे में मेरी जमीन को भी जबरन लोग खाली करना चाहते हैं, ये कहाँ तक सही है? देखिए वो पूरा प्लॉट विजय केडिया जी का है, 70 साल से वो जमीन कब्जा में है और आज तक उन्हीं के कब्जा में जमीन है। वहाँ का जो ब्रोकर है और गलत ढंग से दरभंगा से लाके फर्जरी केवाला करवा के जो जमीन रोड में कट गया, उसका मुआवजा भी मिला है जमींदार को, आज नहीं 70 साल पहले। वो भी कागज है, विजय केडिया जी जो जमींदार है वो सही है, और जो वहाँ का ब्रोकर है वो फर्जरी कागज लेके जो जमीन रोड में कट गया वही जमीन केवाला करवाया, वो गलत है। आरोप है कि अगर जमीन तो कानूनी तौर पे मेरे पास है, रात में आके तोड़-फोड़ करना ये कहाँ तक सही है? अब रात में कौन तोड़-फोड़ किया तो हमें तो मालूम नहीं है। तो नाम आपकी का आपको समर्थक कर लेता है, तो विपक्षी है तो मेरा नाम देगा ही, मेरा ऑफिस है तो मेरा नाम देगा ही। चाकू वगैरह व्यवहार किया, हाँ घायल वगैरह हम तो सुने हैं, गए नहीं है, हम भी पता करते हैं क्या बात है। इस तरह का कोई बात नहीं है। और आप लोगों से अनुरोध है कि आप जमींदार से, जमीन मालिक से जाके सच्चाई का पता चलेगा, आप लोग भी वहाँ जाके उससे भी इंटरव्यू। आपके ऊपर आरोप भी लगाया गया निराधार? हमारे ऊपर आरोप लगाया निराधार है, मीटिंग में है, विपक्ष का काम है आरोप लगाना। हम सही हैं, सही काम कर रहे हैं, जनता का काम कर रहे हैं। और जो आज तक त्रिपुली विधानसभा में 24 साल में नहीं हुआ, और हम इस साल भर के कार्यकाल में 10 पुला का डिग्री कॉलेज, जो हमने वादा किया था जनता भवन से, डिग्री कॉलेज, पावर ग्रिड, उसके बाद रोड, 10 पुल का भी स्वीकृति हो गया, जिसमें 4-5 पुल का भी टेंडर हो चुका है। तो विपक्ष को विकास से मतलब है नहीं। 2-3 महीना पहले हमारा बोर्ड तोड़ दिया गया 8-10, तो बल्कि शिलान्यास से होता है, बोर्ड तोड़ने से इनाम नहीं मिलेगा, बोर्ड तोड़ने से हमारा नाम समाप्त नहीं होगा। नाम देके विपक्ष घबराया हुआ है। विपक्ष घबराया हुआ है, और हम जनता भगवान ने स्वतंत्र जिताया है, सब दल से ऊपर उठकर, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी विकास पुरुष नीतीश कुमार को समर्थन दिए, और उन्हीं के आशीर्वाद से त्रिपुली विधानसभा में विकास हो रहा है। और हम विकास के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं। पटना जाते हैं तो अपने काम से नहीं, जो हमारे क्षेत्र में समस्या है, रोड का, बिजली का, जो हमने चुनाव में वादा किया था, सारा वादा पूरा होने वाला है।
और विपक्ष को लग रहा है कि 24 साल में हम नहीं कर पाए, 1 साल के कार्यकाल में इतना सारा विकास हो गया, इसलिए हमारा वोट तोड़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि पूरा मामला जमीन ब्रोकरी से जुड़ा है। पीड़ित का कहना है कि आगे रास्ता नहीं होने की वजह से सामने की जमीन जबरदस्ती उनसे मांगी जा रही है। पूरे घटना पर जदयू के 20 सूत्री सदस्य राकेश कुमार ने सवाल उठाया कि मारपीट करने वाले का जमीन से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, ये शुद्ध रूप से गुंडागर्दी है। मामला पीड़ित और जमींदार के बीच है, फिर ये मारपीट करने वाले कौन हैं? उन्होंने धमदाहा एसडीपीओ से बात की और अविलंब दोषियों पर कार्रवाई करने को कहा है। पीड़ित परिवार मामला आया है रुपौली से जमीनी विवाद को लेकर भवानीपुर का, क्या मामला है, क्या? देखिए, अभी तक हमें भी जो संज्ञान में आया है कि जमीन वहाँ के थाना प्रभारी से बात हुआ, उन्होंने कहा भवानीपुर से कि ये जमीन में विवादित है। ठीक है, विवादित है, इसके लिए सक्षम न्यायालय है, वो निर्णय लेगा कि जमीन किसका है, किसको रहना चाहिए। लेकिन किसी अन्य लोग के द्वारा जिसको जमीन से कोई मतलब नहीं है, वो लोग आके उस जमीन पर गुंडागर्दी करेगा, मारपीट करेगा, किसी गरीब गुरुआ को भगाने का प्रयास करेगा, तो ये तो बर्दाश्त योग्य नहीं है। अगर जमीन का मामला है, न्यायालय में जाइए, न्यायालय में जो निर्णय होगा सब मानेगा। लेकिन कोई आदमी वहाँ पर दबंगता दिखाएगा, जिस तरह के लोग को हाथ काट दिया है, महिलाओं को मारा है, ये बहुत गलत बात है। और हमने थाना प्रभारी से बात भी किया, अभी बोला है कि इस पर जो भी लोग इनके लोग साथ अन्याय कर रहे हैं उसके खिलाफ एक्शन लीजिए और कानूनी कार्रवाई करते हुए जेल भेजिए। और जमीन का जो विवाद है, इसके लिए सीओ और थाना प्रभारी जिस दिन जनता दरबार लगाते हैं उस दिन बैठ करके जो भी उचित निर्णय है, कानूनी निर्णय है, उसको कीजिए। इसमें वर्तमान विधायक का भी नाम सामने आया क्या वो थे उन्हीं के समर्थक जो जिस आदमी का नाम समर्थक कोई किसी का हो सकता है, लेकिन जिनका नाम बोल रहा है, अब उनसे उनके विधायक ये क्या संबंध है, इससे किसी को जानकारी नहीं है। बहुत लोग ऐसा भी होता है कि पद का उपयोग करता है। वही थाना प्रभारी का नाम है कि जिससे झंझट हुआ, जिसने हमला किया, उसको जमीन से कोई मतलब नहीं है। जो आदमी पीड़ित है, जिस आदमी को मारा गया, जमीन पर वो है ऑलरेडी, जमीन बोल रहा है दूसरे आदमी का। ये बीच का आदमी कौन है? ये बीच का आदमी कौन होता है जमीन पर जाने वाला? नहीं है। थाना कार्रवाई करे, हमने बोला थाना प्रभारी को, बोला अभी तुरंत कार्रवाई करेंगे। परिचय बता देंगे। राकेश कुमार, पूर्व जिला अध्यक्ष जदयू पूर्णिया। आपको बता दें कि इसी भवानीपुर बाजार में जमीन को लेकर व्यवसायी गोपाल यादुका की हत्या हो चुकी है। यहाँ का मारवाड़ी समाज दबंगों के आगे लाचार है। जिस तरह जमीन को लेकर यह विवाद हुआ, इससे आने वाले समय में कभी भी कोई अप्रिय घटना हो सकती है।